हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 8वां अध्याय गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों को तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया, उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराज, पुष्पशोक से व्याकुल हो गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूतों ने छल से छीन लिया था वह वापस दिलाया और द्रौपदी जी के केशों को स्पर्श करने से जिनकी आयु छीड़ हो गई उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्री और तथा पुरोहितों के 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ पूर्ण करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली, व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान को बड़ा ही सम्मान किया। तंत्र सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से बेहाल होकर सामने दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान, ये दहकते हुए लोहे के बाढ़ मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन मेरे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाढ़ हमारी ओर आ रहे, इसलिए उन्होंने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर रक्षा बहुत बड़ी विपत्ति आ जाने पर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उसका निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र का अमोघ उसके निवारण का कोई उपाय नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्रमय है। वे ही परम निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्र को और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों को बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रिय और वृत्तियों को देख नहीं पाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियां जो कुछ जाना जाता है उनकी तह में आप विद्यमान रहते और अपनी माया के पर्दे से अपने को ढके रखते। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती? जैसे मूल लोग दूसरे वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान पाते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परम हंस को हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते, जिनके नेत्र भी कमल के समान विशाल और कोमल, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार।
ऋषिकेश, आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चीरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की, वैसी पुत्रों के साथ मेरी भी अपने बारंबार विपत्तियों की रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षह ग्रह की भयानक आग से, हिडम्ब और राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों के धूत सभा में, वनवास की विपत्तियों, अनेक बार युद्ध में अनेक महारथी शस्त्रों से, अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की। जगत गुरु, हमारे जीवन सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़वा, वे मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन हो, माया के प्रपंच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत रूप हो। आप केवल मोक्ष के अधिपति। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता। मैं आपको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ, प्राणी आपसे टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो गए, परंतु आप सब में समान रूप से विचरण हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हो तब क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। कभी आपको कोई ना तो प्रिय है ना ही अप्रिय। आपके संबंध लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती। आप विश्व के आत्मा, विश्व रूप, ना आप जन्म लेते ना कर्म करते, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि आप जन्म लेते हैं। उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ यशोदा मैया को खिंचा दिया तो उन्होंने आपके बांधने के लिए रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए, काजल कपालों पर बह चला, नित्य चंचल हो रहे और भय भावना से आपने अपने मुख को नीचे और झुका दिया। आपकी उस दशा कर लीला छवि का ध्यान करके मोहित हो जाती है। भला जिसके भय से भी भय मानता, और आपकी यह दशा आपके अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बताते हुए कोई महापुरुष तो यूँ कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। दूसरे लोग कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्वजन्म में सुतपा और पुंजी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया, इसलिए आप अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों से अनंत भरी हुई समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही, पीड़ित हो रही, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं, जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे, उन लोगों के लिए श्रवण स्मरण करने की लीला विचार से आपने अवतार ग्रहण किया। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन, स्मरण करके आनंदित होते, क्योंकि वे अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन नहीं कर पाते, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, अब आप क्या अपने आश्रित संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हो? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें किसी का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं की तो हम यूँ ही विरोधी हो गए। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती, वैसे आपके दर्शन के बिना यदुवंशी के और हमारे पुत्र पांडवों के तथा नाम रूप के अस्तित्व का क्या रह जाएगा। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित और यह पूर्वांचल देश की भूमि आज जैसे शोभामान हो रही, वैसे आपके चले जाने के बाद ना रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही तो ये देश पकी हुई फसल और लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा। ये वन, पर्वत, नदी, समुद्र आपकी दृष्टि से ही तो बुद्धि को प्राप्त हो रहे। आप विश्व के स्वामी, विश्व के आत्मा, विश्व रूप यदुवंशी पांडवों मेरी बड़ी ममता हो गई। आता आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े इस स्नेह को दृढ़ फास की काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती, वैसी मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर निरंतर आपके प्रेम में करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन
प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि रूप हो। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार 100 गो ब्राह्मण भ्रामताओं का दुख मिटाने के लिए। योगेश्वर चराचर गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी इस प्रकार कुंती के बड़े मधुर शब्द भगवान के विकास लीला का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से मुझे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। रथ के स्थान पे वे हंसना वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा। भगवान की लीला का मर्म जानने की व्यास आदि महिषी स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी अनेक इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली, उनका शोक ना मिटा। शौनक आदि ऋषि धर्म का पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों वक्त से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त ने मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुर्मात्मा को हृदय में बद मूल इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार, कुत्तों, आहार, आत्मा, शरीरों के लिए अनेक अशौर्णी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, बंधु अपने गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मैं छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन एक राजा की प्रजा का पालन करने के लिए धर्मयुक्त शत्रु को मारे तो उस पाप नहीं लगता, फिर इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति, भाई, बंधुओं को मारने, उनके मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ उसका मैं गृहस्थित यज्ञ यज्ञादियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं। जैसे कीचड़ की गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी मंदिरा से मंदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसी बहुत हिंसापूर्ण यज्ञों के द्वारा एक प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। हरे कृष्णा।